अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, दोस्ती तो बहरहाल बरकरार है, लेकिन सियासी मुखालफत, सियासी जमातें अलग हैं। इलेक्शन में आप मुखालिफ हैं, स्टेज पर खड़े होकर अब बात भी, टॉक शोज़ में भी बात होती है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्ट जो है वो पार्टी है। मिसाक जमहूरियत भी आप इसी जमात के साथ करते हैं, इत्तहादी भी वो आप हैं, वोट भी वो आपको दे रहे हैं। तो अगर पार्टी में इतनी करप्शन है, इनके सूबे में इतनी करप्शन है, आपके पास तो इदारे हैं, चले नैब तो ऑटोनमस है, FI है, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट करते आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कि अगर ये इतनी करप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने सवाल मुझसे किया ना, कल सेम सवाल है, मैं कुदरती टॉक शो देख रहा था मालिक साहब का। अच्छा। तो उसमें ना कायरा साहब से ये सवाल करते हैं। सही। तो कायरा साहब ने फौरन जो उस पर रिप्लाई किया, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ जी। उन्होंने कहा कि होता ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है पूरे मुआशरे की कि यहाँ पर ना मिसाला बिकता है। मिसाला ये बिकता है कि यहाँ पर आप तेज बातें करें, एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, उससे प्रोग्राम की भी रेटिंग बढ़ती है, लोग भी सुनते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ने नून को क्या कह दिया, नून वाले ने पीपल्स पार्टी वालों को क्या कह दिया। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम अलाइड पार्टी हैं। इसमें दो साको सबाक जो है ना वो देखना पड़ेगा। चाहे जनरल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के अंदर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले दोनों पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। जब आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, एक दूसरे के हलकों में मतलब है कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, तो जाहिर है सियासत में फिर तल्ख बातें भी होती हैं, शीरी बातें भी होती हैं। कल मीरपुर में जलसा था और मैं उस स्टेज पर मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की जी। उन्होंने कहा, बिलावल तुम मेरे छोटे भाई हो, मुखातब करते हुए कहा। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो वो ज़ाहिर उम्र के लिहाज से तो उनके बच्चों की उम्र के हैं बिलावल साहब जो है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सियासत में और इलेक्शन के दौरान तेज बातें हो जाती हैं, तो माइंड ना किया करो, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कितनी सोबरनेस का और कितने प्यारे अंदाज में जो है वो बातें की। बाकी फिर जाहिर है PMLN की उन्होंने तो ये भी कहा ना, कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो कोई मतलब है कि वो कोई गलत बात नहीं है ना। ये तो आप बता सकते हैं ना कि जाहिर है कश्मीर का मिजाज और है। अब देखें ना, पंजाब होगा, अब अगर हम कंपैरिजन करें तो वो मतलब है कि लाहौर जो है, फैसलाबाद मेरा आबाई डिस्ट्रिक्ट है, तो जाहिर है तो हम कह सकते हैं ना कि ये फैसलाबाद है, लाड़काना नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कोई वो गलत बात नहीं। हाँ, एक रेड लाइन जरूर है, वो किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने जो है बड़ी तुंदो तेज बातें की, जिसमें खास तौर पर शर्जील मेमन साहब और बड़े जिम्मेदारान लोग थे, उनकी तरफ से आई। और राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ी तहम्मुल वाली बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी जिद होकर अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले बड़े सोबरनेस से वो बातों को टालते आए, लेकिन कुछ लोगों ने, अब जिस तरह तालपुर साहब बात करते हैं तो यकीन करें कि ये मेरे भाई हैं, इंतहाई सुलझी शब्द मैंने आज तक किसी टॉक शो में नहीं देखा कि इन्होंने एक मतलब कोई रेड लाइन क्रॉस की हो और बड़े थम्मल के साथ ये गुफ्तगू करते हैं। तनकीद करना हमारा हक है, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, दोनों पार्टी के, लेकिन तनकीद भी अपनी कारकर्दगी के लिहाज से करें। कोई दूसरे की अगर कारकर्दगी में खामी है तो वो करें, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब आप वो लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर दूसरी पार्टी के लोगों को भी करनी पड़ती है। बहरहाल इन चीजों को ना ही हमारी लीडरशिप पसंद करती है, ना ही हम इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। कुछ बातें ऐसी हुई, लेकिन आप उस बात को मजीद बढ़ाने की जरूरत। कुछ बिलावल साहब से भी तेज बातें होंगी, जाहिर है वो कश्मीर कैंपेन पे जा रहे थे, सही। उसके रिप्लाई में जो पीपल्स पार्टी के बाकी लोग थे उन्होंने और काम को ज्यादा उठा दिया, फिर जाहिर है अल्टीमेटली वो एक रिप्लाई ये पिछले 2 से ढाई महीनों में अली भाई 2 से ढाई महीनों में हमने ये देखा तुंदो तेज जुमलों का तबादला दोनों जानिब से इलेक्शन की कैंपेन में भरपूर नजर आया। लेकिन जैसे GB का इलेक्शन हुआ, वहाँ दोनों जमातें फिर मिल के हुकूमत, किसी के पास आइनी ओहदे आ गए, किसी के पास हुकूमती ओहदे आ गए, वहाँ हो गया। तो तैमूर तालपुर साहब, यहाँ भी आप सिर्फ इलेक्शन में और जलसों में एक दूसरे के मुखालिफ, फिर जब हुकूमत बनेगी फिर दोनों, ये भी आप पर PTI इल्ज़ाम लगाती है कि फिर दोनों शेर शकर हो जाते हैं, ओहदे भी बांट लेते हैं हुकूमत में मिलके, फिर इत्तेहादी बन जाते हैं।
देखिए, अलीगढ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज की रेड लाइंस होती हैं और रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सही। ना ही हमें, ना ही लीडरशिप को। और दोनों के लिए ये बेहतर है, सियासी माहौल तो जितना ठंडा होता है उतना अच्छा होता है। पर ऑफ कोर्स इलेक्शन आती है, इलेक्शन में गर्मा गर्मी होती है, और जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल वाज़ेह बताया कि आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के हलकों में जा रहे हैं, तो कशीदगी बढ़ जाती है। और दूसरी बात भी अलीगढ़ साहब ने बड़ी अच्छी की कि हमने पता नहीं कितने सालों से टॉक शोज में हम आ रहे हैं और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अगले का दिल दुखे। हाँ, यस, ये जरूर होता था जब हम शोज में होते थे तो हमें मजबूरन बदतमीजी करनी पड़ती थी, मुझे भी और मेरे भाई अलीगढ़ को भी, जब ये पीटीआई वाले आते थे, क्योंकि उनकी इतनी गंदी जबान थी कि आराम से, मीठी जबान से तो उनसे बात कर नहीं सकते थे ना। तो बड़ी दुख के साथ तब हमें टेम्पर्स हाई होते थे और उस टाइम पे हम ये करते थे। पर अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद ये भी थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो अब उनसे भी बात करते तो थोड़ा उनका भी ट्यूनिंग बेहतर हुई है। देखें, बिल्कुल ये तो मैं समझता हूँ, जो भी इस मुल्क के मफाद में होगा, जो भी पाकिस्तान के मफाद में होगा, जो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के फायदे में होगा, उसके लिए हम जिद नहीं करेंगे, उसके लिए हम अपनी अना को ऊपर नहीं रखते पाकिस्तान की बेहतरी से। और बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकता है, और मेरे ख्याल से यही होगा कि उसके इलेक्शन के बाद फिर हम साथ बैठेंगे और हो सकता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो हुकूमत बने वो शायद हम फिर से मिलके बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ अल्लाह है और कुछ भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल यही देख रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद टेम्पर्स भी नीचे आ जाएंगे और चीजें बेहतरी हों की तरफ जाएंगी। मैं तो समझता हूँ कि एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें अलीगढ़ भाई जैसे दोस्त हों और कोई हमारे पार्टी से भी कोई हो जो इस चीज का ख्याल करे कि जब टेम्परमेंट ज्यादा हाई हो रहा है तो उनको ठंडा करने के लिए आपस में बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम या हमारे दोस्त या हमारे पार्टी के लोग और उसको गर्म करें या नून लीग के लोग और उसको गर्म करें और वो बढ़े। तो उससे बेहतर है कि एक ऐसी कमेटी हो जो एट द राइट टाइम, एट द राइट स्पॉट बैठ के और कूलिंग डाउन इफेक्ट दे दे। चलेंगे, ये तो अच्छी बात है कि आपस में आप जो है टेम्परेचर को कम करें। हम पे इल्ज़ाम हो जाता है कि आप लोग जो है वो तेल छिड़क देते हैं उस पर और आग ज़्यादा लगाते हैं। हम तो उसी बयानात में जो स्टेज पे होते हैं वो बात करें। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, एक बात पे तो ये, अब देखें, नैयर बुखारी साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए कि जो बसों के तोहफे दिए जा रहे हैं मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, बाकी जगहों पे, कि सुबह पंजाब से वो तोहफे हो रहे हैं, ये वोट की रिश्वत नहीं गर्दानी जाएगी कि बिल्कुल इलेक्शन से 3 दिन पहले आप बसों का ऐलान करें? मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि अगर आपको पंजाब जैसी सहूलतें चाहिए तो फिर नून लीग की जमात को वोट देना चाहिए। तो ये वोट की रिश्वत नहीं कहलाएगी जो आप कर रहे हैं? नहीं, देखें, जो तरक्याती काम होते हैं और जो ये डेवलपमेंट का कंपटीशन है, मैं कहता हूँ ये हर पार्टी को करना चाहिए। और जाहिर है कि आपको पता है कि जो कश्मीर का सिनेरियो है वो और गिलगित बल्तिस्तान का वो और है, और बाकी पूरे जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं वो और है।